Good morning, students. Today we will continue our second chapter of 12th class physics. So our today's topic is slide wire bridge और मीटर ब्रिज. जो स्लाइड वायर ब्रिज होता है उसी को ही हम मीटर ब्रिज बोलते हैं. इस ब्रिज को हम यूज़ करते हैं सेम एज बीच स्टोन ब्रिज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. तो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल. ये किस प्रिंसिपल के बेस्ड है? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड बीच स्टोन ब्रिज. सेम ये बीच स्टोन ब्रिज के ही बेस्ड है, उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करता है. जैसे हमने किया था बीच स्टोन ब्रिज में, इफ़ 3 रेजिस्टेंसेज आर नोन देन वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. सो द फॉर्मूला इज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X, और वी कैन टेक X एज S. हम इसको S भी लिख सकते हैं. हियर P एंड Q एंड R आर नोन. इनकी हमें सभी की वैल्यू पता होती है और हम S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन देखो. जो मीटर ब्रिज होता है इट इज़ ऑपरेटर्स. इसमें क्या होता है, एक वुडन ब्लॉक होता है, वुडन का एक ब्लॉक होता है जिसके ऊपर एक मीटर स्केल लगा होता है लाइक दिस इज़ अ मीटर स्केल. तो मीटर स्केल के साइड्स पे 2 नोब्स होती हैं A एंड B. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक साइड को कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जिस साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है उसी के अक्रॉस हम कनेक्ट करते हैं अ रेजिस्टेंस बॉक्स. और जो सेकेंड टर्मिनल है इट इज़ कनेक्टेड विद द वन वे की एंड द सेकेंड एंड इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और जिस साइड को हमने की के साथ कनेक्ट किया है उसी साइड पे हम लगाते हैं वायर जिसकी हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. हियर इज़ द सेंटर नोब विच इज़ कनेक्टेड टू द गल्वानोमीटर, एंड जो गल्वानोमीटर की सेकेंड साइड है उसको हम कनेक्ट करते हैं विद अ जोकी. जैसे ही हम की के को प्रेस करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, जोकी को मूव करवाते हैं. यहाँ पे एक वायर होती है, 1 मीटर लॉन्ग वायर इज़ यूज्ड इन दिस अपरेटस, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मीटर ब्रिज. तो यहाँ पे एक मेटालिक वायर होती है, वायर के ऊपर जैसे ही हम जोकी को मूव करवाते हैं तो जिस रीडिंग पे गल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता उस डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं. पूरा डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर. और जिस पॉइंट पे जाके गल्वानोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, मतलब क्या है, गल्वानोमीटर 0 पे आ जाएगा, उस डिस्टेंस को हम मानते हैं कि वो L डिस्टेंस है. अगर वो L है तो बाकी का कितना हो जाएगा, 100 माइनस L. सो हियर द कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बोर्ड. एक वुडन का बोर्ड होता है ओवर विच कांस्टेंट वायर AC ऑफ 1 मीटर इन लेंथ इज स्ट्रेस्ड बिटवीन 2 कॉपर स्ट्रिप्स. 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में हम 1 मीटर लॉन्ग वायर लगाते हैं. अ मीटर स्केल इज ऑल्सो फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर. और वुडन बोर्ड के ऊपर क्या है, एक मीटर स्केल लगा होता है. अनदर सेंट्रल copper strip is fitted on the wooden board to provide 2 gaps across which a resistance box R and the unknown resistance X are connected. जो अभी मैंने बताया कि एक साइड पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स R लगाते हैं और दूसरी साइड पे वो वायर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. वन टर्मिनल ऑफ द सेंसिटिव गल्वानोमीटर G is connected to the टर्मिनल D प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप एंड अदर टू द जोकी. गल्वानोमीटर की एक साइड को हम वुडन बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं और सेकेंड साइड के साथ हम जोकी कनेक्ट करते हैं, विच कैन बी स्लाइडेड ओवर द वायर टू बैलेंस द ब्रिज. जिसको हम स्लाइड करते हैं वायर के ऊपर ताकि जो ब्रिज है वो बैलेंस हो जाए. द सर्किट इज नाउ एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ द बीच स्टोन ब्रिज. अब जो सर्किट है वो बिल्कुल सेम जैसे बीच स्टोन ब्रिज का होता है वैसे ही बन जाता है. द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन पॉइंट A एंड B इज़ द पोजीशन ऑफ जोकी इज़ बैलेंस्ड. B कौन सी पोजीशन है, जहाँ पे जाके जोकी हम प्लेस करते हैं और जो गल्वानोमीटर है कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, मतलब उस पॉइंट पे जाके जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया. रिप्रेजेंट रेशो आर्म P, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, P, एंड दैट ऑफ द वायर बिटवीन B एंड C रिप्रेजेंट Q. और जो B एंड C के बीच में जो वैल्यू होएगी वो क्या रिप्रेजेंट करती है, Q. हियर दिस इज P, मतलब P की वैल्यू कितनी होगी, L, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L. और R की वैल्यू हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से आएगी कि हम कितनी रेजिस्टेंस जो सर्किट है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला था P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X. तो हम P Q R की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ मीटर ब्रिज. जो मीटर ब्रिज है उसकी एप्लीकेशंस क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही होगी, वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. सेम वैसे ही कि हम जोकी को मूव करवाएंगे, जिस पॉइंट पे जाके गल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता उस रीडिंग को हम मेज़र कर लेंगे. आर की वैल्यू हम मेज़र करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से.
ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज़ एडजस्टेड सो एज टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट। इसको हम एडजस्ट करते हैं ताकि जो पॉइंट है वो बैलेंस हो जाए, ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि जब वो बैलेंस होएगा तभी हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ आर इज सो एडजस्टेड दैट द बैलेंस पॉइंट लाइज बिटवीन 35 एंड 65। मतलब ऐसे एडजस्ट करनी है ताकि जो वैल्यू आ रही है हमारे पास एल की वो 35 और 65 के बीच में रही। तो ए बी की वैल्यू एल है, बी सी की वैल्यू 100 माइनस एल है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। तो P अपॉन Q हो जाएगा L बाय 100 माइनस L। R की वैल्यू जो भी हम एडजस्ट करेंगे वो पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, अननोन रेजिस्टेंस। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस। हम दो अननोन रेजिस्टेंस भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने किया था रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वायर लगाई है, उसी के अक्रॉस टू वायर्स कनेक्ट करेंगे। अगर तो हमने सीरीज में लगानी है तो ये मान लो ये दो वायर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और दोनों जो फ्री एंड्स हैं उनको इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे हम दो अननोन वायर्स की सीरीज़ में भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और पैरेलल में भी। अगर पैरेलल में करनी है तो दो वायर्स हैं, दोनों को अलग अलग, दो वायर्स होगी, पहले एक वायर कनेक्ट कर दो, इसी के ऊपर ही हम दूसरी वायर कनेक्ट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो दोनों वायर की जो रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।